2026 के अंदर एक नई सीएससी आईडी के लिए कैसे अप्लाई करना है। रजिस्ट्रेशन एक बार फिर से ओपन हो चुके हैं। इस वीडियो के अंदर अप्लाई करने का तरीका दिखाऊंगा और कैसे आप जल्दी से अप्रूवल पा सकते हो। पूरा प्रोसेस इस वीडियो के अंदर जानने को मिलेगा। सबसे पहले तो आपको अपना ब्राउजर ओपन करना है और अप्लाई करने के लिए सर्च करना है रजिस्टर सीएससी। तो आप सभी के सामने कुछ इस तरीके का पोर्टल आएगा। इसका लिंक वैसे हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है, जहां से भी आप डायरेक्टली इस पोर्टल पर आ सकते हो। देखो पोर्टल पहले से बदल गया है, तो हम एक आम नागरिक हैं, हम यहाँ पर इंडिविजुअल सीएससी आईडी लेना चाहते हैं, तो हम इसके ऑप्शन पे क्लिक करेंगे जो वेबसाइट दिख रही है, और इसके बाद में गेट स्टार्टेड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो अब आप सभी के सामने कुछ डॉक्यूमेंट के ऑप्शन आएंगे कि सीएससी अगर आप ले रहे हो तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपके पास में होना चाहिए। एक तो वोटर आईडी कार्ड जरूरी है, पैन कार्ड, आधार कार्ड, इसके अलावा एक पासपोर्ट साइज की फोटो होनी चाहिए, और पुलिस वेरिफिकेशन पासपोर्ट ये जरूरी नहीं है। अगर आपके पास में है तो अपलोड कर सकते हो, नहीं है तो इसकी वजह से काम नहीं रुकेगा। लेकिन इसमें से जरूरी है जो है वो एक तो हाई स्कूल क्वालिफिकेशन मिनिमम आपकी होनी चाहिए, और इसके अलावा टीसी सर्टिफिकेट जो है वो आपके पास में होना चाहिए। टीसी सर्टिफिकेट क्या है, तो बेसिकली सीएससी की तरफ से ही आपको प्रोवाइड किया जाता है। जो पहले मैंने शुरुआत में आपको पोर्टल दिखाया था, वहीं पर आपको टीसी सर्टिफिकेट को बनाने का ऑप्शन मिल जाएगा। मैं स्क्रीनशॉट आपको दिखा दूंगा। यहां पर क्लिक करके आप एक नए टीसी सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो बेसिकली है ये कि सीएससी इसकी एक फीस लेता है, करीब 1400 रुपए फीस आपको पे करनी होती है, और उसका जो एग्जाम है ऑनलाइन ही देते हो। उसके बाद में ये जो सर्टिफिकेट आपको मिल जाता है, और ये जरूरी है। बैंक बीसी सर्टिफिकेट ये जरूरी नहीं है, अगर आपके पास में तो आप लोड कर सकते हो, नहीं है तो बाद में भी सीएससी की तरफ से अगर आप बीसी पॉइंट लेना चाहते हो तब भी आपको मिल जाता है। तो चलिए फटाफट देखते हैं कैसे अप्लाई करना है। हम यहाँ पर गेट स्टार्टेड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, और इसके बाद में हमें अपना जो टीसी नंबर है वो यहाँ पर दर्ज करना है। तो हमने यहाँ पर दर्ज किया है। बैंक बीसी नंबर ये जरूरी नहीं है, वैलिडेट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो अब आप देखोगे कि हमारे सामने हमारा जो नाम है वो यहाँ पर आ चुका है, हमारी डेट ऑफ बर्थ आ चुकी है, मेल फीमेल जो भी जेंडर है वो ऑटोमेटिक टीसी सर्टिफिकेट में जो भी हमने दर्ज किया था वो वहां से आ चुके हैं, यानी कि इसमें आप कोई चेंजेस नहीं कर पाओगे। अब आपको अपना जो मोबाइल नंबर है यहाँ पर दर्ज करना है। मोबाइल नंबर आपको वेरीफाई करना होगा, इसके लिए सेंड ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपके मोबाइल फोन पर एक ओटीपी आएगा वेरिफिकेशन के लिए। ये नंबर आप ही का है, दर्ज करोगे, और इसके बाद में वैलिडेट के ऑप्शन पे क्लिक करोगे। तो इस तरीके से हमारा जो मोबाइल नंबर है वो यहाँ पर वेरीफाई हो चुका है। अपना जो आधार नंबर है वो यहाँ पर दर्ज करना है, और इसके बाद में दिए गए वैलिडेट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। मेरे केस में आप देखोगे कि यहाँ पर आधार हमारा वेरीफाई हो चुका है। अब हमें अपने फादर का नाम यहाँ पर दर्ज करना है। अगर कोई महिला है, शादीशुदा है, तो वो यहाँ पर अपने हस्बैंड का जो नाम है वो दर्ज करेगी, और इसके साथ में हमें अपने मदर का जो नाम है वो यहाँ पर दर्ज करना है। मैरिटल जो भी स्टेटस है, आप शादीशुदा हो, अनमैरिड हो, वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। इसके बाद में अगला ऑप्शन मिलेगा कैटेगरी का, जहां पर दो ऑप्शन दिखते हैं, एक तो है जनरल और दूसरा है रिजर्व। तो देखो जनरल के अंदर ब्राह्मण हो गए, राजपूत हो गए, सिंह हो गए, तो ये लोग आते हैं। तो अगर आप इस कैटेगरी से आते हो तो यहाँ पर जो है जनरल सेलेक्ट करोगे। अगर आप एससी कैटेगरी से हो, एसटी कैटेगरी से हो, या फिर ओबीसी कैटेगरी से हो, तो ऐसे में आपको यहाँ पर जो रिजर्व्ड वाला जो ऑप्शन मिलता है ये आपको सेलेक्ट करना है। अब डिसेबिलिटी कैटेगरी का भी एक ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ पर अगर कोई विकलांग व्यक्ति है, किसी भी तरीके की फिजिकल विकलांगता है, तो वो यहाँ पर सेलेक्ट करेगा। मेरे केस में जैसे कि कोई फिजिकल विकलांगता नहीं है, तो नॉट फिजिकली इंपीरियड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अगर आप शहरी क्षेत्र से हो तो अर्बन सेलेक्ट करोगे, ग्रामीण क्षेत्र से हो तो रूरल वाला जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट करना है। इसके बाद में अपना जो रेसिडेंस एड्रेस है, घर का जो पता है, वो यहाँ पर दर्ज करना है। सबसे पहले तो आप सभी को अपनी जो लोकेशन है वो सेलेक्ट करना है। असेंबली क्या है, सब डिस्ट्रिक्ट यानी कि तहसील का नाम हो गया, विलेज का नाम, ग्राम पंचायत का नाम हो गया, और इसके बाद में कंप्लीट एड्रेस यहाँ पर रहेगा, और अपने एरिया का जो पिन कोड है वो आपको दर्ज करना है। ये आपके घर का पता था। इसके बाद में अगला सेक्शन मिलता है जो कि है कियोस्क डिटेल का। तो कियोस्क डिटेल क्या है, तो देखो जो भी नाम से अपना जो है बिजनेस चलाना चाहते हो तो वो यहाँ पर आप दर्ज करोगे। अगर आपका कोई पहले से बिजनेस चल रहा है तो उसके नाम से आप ले सकते हो। अगर नहीं है तो एग्जाम्पल से मैं बताता हूँ, जैसे कि देव डिजिटल सेंटर, नसीम सीएससी सेंटर, डिजिटल सेवा केंद्र, और विलेज का नाम मेंशन करके ऐसे भी कर सकते हो। और इसके अलावा कॉमन सर्विस सेंटर, अपने एरिया का जो नाम है ऐसे लिख करके भी यहाँ पर अपना जो कियोस्क नेम है आप रख सकते हो। ये किस तरीके की प्रॉपर्टी पर है। अगर जो है कियोस्क आपकी खुद की जमीन पर है तो यहाँ पर आउटनेट सेलेक्ट करोगे। अगर कोई रेंटेड प्रॉपर्टी के अंदर है तो यहाँ पर सेलेक्ट करोगे। गवर्नमेंट प्रॉपर्टी पर है तो यहाँ पर सेलेक्ट करोगे, क्योंकि कुछ जन सेवा केंद्र गवर्नमेंट प्रेमिसेस में खुलते हैं तो वो इसलिए ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। इसके बाद में लोकेशन सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर एड्रेस को सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो ये जो एड्रेस अभी आप सेलेक्ट कर रहे हो ये आपके घर का नहीं है, ये जहां पर आप सीएससी सेंटर ओपन कर रहे हो उसकी लोकेशन है। अब हो सकता है कि आप घर के पते पर ही सीएससी सेंटर अपना खोल रहे हो, तो उस केस में अपना घर का ही पता आप दर्ज करोगे। नहीं तो जहां पर भी आप अपना शॉप ऑफिस बना रहे हो सीएससी केंद्र के लिए, वहां पर आपको दर्ज करना है। तो वहां का जो पता है वो आपको दर्ज करना है। अच्छा, एक सवाल आता है
कि अगर हम सीएससी अभी अप्लाई कर रहे हैं, अभी हम दुकान को नहीं खोले हैं, तो ऐसे में क्या हम घर के पते पर सीएससी ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हो। घर में देखो ऐसा कमरा होना चाहिए जहां पर लोग बाहर से आकर के सीएससी की जो सर्विसेज हैं वो एक्सेस कर सकें। तो ये अप्रूवल लेने के लिए काफी मदद करता है। जो भी एड्रेस है अपना कियोस्क का यहाँ पर दर्ज करेंगे, पिन कोड अपना एरिया का दर्ज कर देंगे और इसके बाद में पेज में नीचे की तरफ आएंगे तो एक कैप्चा कोड यहाँ पर दिखेगा। तो ये जो कैप्चा कोड है जैसा है कैपिटल स्मॉल सेम वैसे यहाँ पर आपको दर्ज करना है और आधार को यूज करने के लिए परमिशन यहाँ पर अलाउ करना है और नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। सेकंड स्टेप में यहाँ पर ईमेल वेरिफिकेशन सबसे पहले तो होता है, तो हम अपनी जो जीमेल आईडी है वो यहाँ पर दर्ज करेंगे। सेंड ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हमारी जीमेल आईडी पर एक ओटीपी आएगा, वो कोड आप यहाँ पर दर्ज करोगे। इसके बाद में आप सभी को अपना जो पैन नंबर है वो यहाँ पर दर्ज करना है। इसके साथ ही में दिए गए वैलिडेट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। आप सभी के सामने आपका जो नाम है वो यहाँ पर दिख जाता है कि हमारा ही पैन कार्ड है, मैच कर रहा है पूरा 100% बिल्कुल सही है। आई हेयर बाय के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और इसके बाद में हम नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अगला स्टेप आता है बैंक वेरिफिकेशन का, जहां पर बैंक का जो IFSO कोड है वो आपको सबसे पहले यहाँ दर्ज करना है और साथ ही में आपका जो खाता है वो किस तरीके का है। अगर आपका सेविंग अकाउंट है तो वो यहाँ पर सेविंग सेलेक्ट करोगे, करंट खाता है तो वो आप यहाँ पर सेलेक्ट करोगे। इसके बाद में बैंक का नाम यहाँ पर आप सेलेक्ट करोगे जिस भी बैंक के अंदर आपका खाता है और इसके बाद में अकाउंट नंबर यहाँ पर आपको दर्ज करना है। हमने यहाँ पर अपना अकाउंट नंबर दर्ज किया है तो यहाँ पर आप देखोगे कि वैलिडेट करने के लिए बोला जा रहा है और जैसे हमने वैलिडेट किया है तो अगेन यहाँ पर एक ऑप्शन आता है जहां पर आप देखोगे कि पेनी ड्रॉप यहाँ पर बोला जा रहा है। तो बेसिकली है ये अभी सीएससी ने ये फीचर चालू किया है जहां पर आपके बैंक खाते के अंदर सीएससी की तरफ से एक स्मॉल अमाउंट भेजा जाता है, ₹1 आपके खाते में भेजा जाएगा। वो बेसिकली वेरिफिकेशन के लिए होता है कि आपका जो खाता नंबर है वो सही है, तो वो पैसा आपके खाते के अंदर डिपॉजिट किया जाता है। तो मैं यहाँ पर पेनी ड्रॉप के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ तो मेरे केस में आप देखोगे कि यहाँ पर अकाउंट वेरिफिकेशन फेल्ड यहाँ पर आ चुका है, लेकिन खाता नंबर हमने पूरी तरीके से सही यहाँ पर दर्ज किया है। तो ऐसा आपके केस में भी हो सकता है, तो बता देता हूँ। पोर्टल के अंदर कुछ खामी चल रही तो पैसे हो सकता है जब आप कर रहे हो तो उस समय सक्सेस का मैसेज आ जाए। मेरे केस में नहीं आया है, तो अगर नहीं आता तब भी आपका प्रोसेस आगे बढ़ जाएगा। हमने यहाँ पर नॉमिनी का जो नाम है दर्ज किया है। नॉमिनी आप किसी को बना सकते हो, आपके पिताजी हो सकते हैं, आपकी वाइफ हो सकती हैं, तो जिसको भी बनाना है यहाँ पर नाम रहेगा और उसके बाद में रिलेशन सेलेक्ट करना है और नॉमिनी की जो डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पर इस कैलेंडर के ऑप्शन पे क्लिक करके सेलेक्ट कर लेना है और इसके बाद में नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। और इसके बाद में अगला पेज आता है जहां पर हमें अपने जो डॉक्यूमेंट है वो अपलोड करना है। तो डॉक्यूमेंट को अपलोड करने से पहले यहाँ पर ईपिक नंबर मांगा जा रहा है, यानी कि वोटर आईडी कार्ड नंबर यहाँ पर आपको दर्ज करना है ईपिक के सेक्शन में। और जो डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड करने के लिए बोले गए हैं वो आप देख सकते हो, जो कि शुरुआत में आपको दिखे थे, जिसमें कि सबसे पहले तो अपना जो आधार कार्ड है वो अपलोड करना है। एक चीज का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि डॉक्यूमेंट आप यहाँ पर PDF या फिर JPG फॉर्मेट के अंदर अपलोड कर सकते हो और डॉक्यूमेंट का जो साइज है वो 1 MB से एक डॉक्यूमेंट का ज्यादा नहीं होना चाहिए। और जैसे आधार कार्ड होता है, वोटर आईडी कार्ड होता है या फिर पासपोर्ट होता है, तो उसमें आधी इंफॉर्मेशन एक पेज पर होती है, आधी इंफॉर्मेशन जस्ट बैक साइड में होती है। तो दोनों को मर्ज करके उसकी सिंगल फाइल बनानी है, PDF फाइल बनानी है, वो अपलोड करना है। अगर आप ई आधार दे रहे हो तो वो भी चल जाता है यहाँ पर, लेकिन ई आधार का जो पासवर्ड है वो रिमूव कर देना है, नहीं तो पासवर्ड लगा होगा तो डिपार्टमेंट उस फाइल को एक्सेस नहीं कर पाएगा और इनडायरेक्टली आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। हमने यहाँ पर ब्राउज के ऑप्शन पे क्लिक किया है और इसके बाद में हमें अपना जो आधार कार्ड है वो यहाँ पर ब्राउज करके अपलोड कर। आधार अपलोड होने के बाद में आप देखोगे कि आधार का जो नाम है यहाँ पर गायब हो जाता है, तो डरने की जरूरत नहीं। जो भी दस्तावेज आप अपलोड करोगे तो वो नीचे की तरफ यहाँ पर आ जाते हैं कि हाँ आपका जो दस्तावेज है वो अपलोड होता है। हमें यहाँ पर अपना जो फोटो है पासपोर्ट साइज का अपलोड करना है, जिसमें कि ध्यान रखना है कि क्लियर फेस आपका होना चाहिए, प्रोफेशनल जैसी फोटो होती है, कोई कैप या फिर सनग्लासेस आपने न लगा रखे हो, और अपलोड होने के बाद में यहाँ पर ओके करना है। अब बाकी के जो डॉक्यूमेंट बचे हैं जैसे कि पैन कार्ड यहाँ पर बचा है वो हम यहाँ पर ब्राउज करके अपलोड कर लेंगे। JPG फॉर्मेट के अंदर भी अपलोड हो सकता है, तो पैन कार्ड सिंगल होता है तो हमने यहाँ पर अपलोड कर दिया। इसके बाद में बारी आती है वोटर आईडी कार्ड की। तो वोटर आईडी कार्ड हमारे पास में ई मौजूद है डिजिटल तरीके का, तो वो भी हम दे सकते हैं, उसमें पासवर्ड नहीं लगा होना चाहिए। तो हम यहाँ पर ब्राउज के ऑप्शन पे क्लिक करके सेलेक्ट कर लेंगे। और इसके बाद में बारी आती है बैंक डिटेल की। तो यहाँ पर आपको जो बैंक खाता है उसकी पासबुक आपको अपलोड करनी है। अगर आपके पास में पासबुक नहीं है तो आप अपनी जो कैंसिल चेक है वो यहाँ पर अपलोड कर सकते हो, और वो जो चेक है वो आपको यहाँ पर अपलोड करना है। तो ब्राउज के ऑप्शन पे क्लिक करके हम यहाँ पर अपलोड कर लेंगे। इसके बाद में बारी आती है एजुकेशन डिटेल की, जिसमें कि देखो मिनिमम हाई स्कूल होना चाहिए CSC अगर आप लेना चाहते हो, और उससे ऊपर है तो बहुत ही अच्छी बात है। आपको अलग अलग ऑप्शन मिल जाते हैं, 10वीं या फिर 10+2 12th हो सकता है, ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा हो गया। तो जो भी आपके केस में डॉक्यूमेंट है आप यहाँ पर सेलेक्ट करोगे, और यहाँ पर जो भी डॉक्यूमेंट आपने सेलेक्ट किया है उसके अकॉर्डिंग आपको अपना जो सर्टिफिकेट है, मार्कशीट है, वो यहाँ पर अपलोड करना है। इसके बाद में आप सभी को अगला ऑप्शन मिलता है TC सर्टिफिकेट का। तो जैसे कि आपने TC के लिए अप्लाई किया होगा, अप्लाई करने के बाद में उसका एग्जाम आप देते
हो, ऑनलाइन पूरा ट्रेनिंग मटेरियल मिल जाता है और उस एग्जाम के बाद में आपको सर्टिफिकेट देता है सीएससी, और वो जो सर्टिफिकेट है यहाँ पर मांगा जाता है। आपको यहाँ पर ब्राउज के ऑप्शन पे क्लिक करके टीसी सर्टिफिकेट अपलोड करना ही होगा। अब यहाँ पर नीचे की तरफ अन्य कुछ डॉक्यूमेंट दिखाए गए हैं, जिसमें कि आप देख सकते हो BCBF सर्टिफिकेट यानी बैंकिंग फैसिलिटेटर का जो सर्टिफिकेट है वो आपके पास में होना चाहिए। पासपोर्ट मेंशन किया गया है और पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट भी यहाँ पर मेंशन किया गया है। तो हालांकि ये जो सारे डॉक्यूमेंट है ऑप्शनल है, अगर आपके पास में नहीं है इसके बगैर आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। लेकिन पासपोर्ट अगर आपने नहीं बनवाया है तो पुलिस वेरिफिकेशन साथ ही में अप्लाई कर देना। आप सीएससी जब ले लोगे उसके बाद में उस पोर्टल के अंदर अपलोड करने का ऑप्शन आता है, और जब अप्रूवल आपको मिल जाएगा उसके बाद में आपको अपलोड करना होगा, और ये हर साल करना होता है। तो जितने भी लोग सीएससी चलाते हैं उनको पता होगा। तो यहाँ पर आप सभी को सारे डॉक्यूमेंट देखने को मिल जाते हैं, और चाहो तो आप इनको व्यू करके देख सकते हो। अगर आपने गलती से कोई गलत डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर लिया है तो आप चाहो तो यहाँ पर क्रॉस के ऑप्शन पे क्लिक करके उसको रिमूव कर सकते हो। आई हेयर बाय के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, इसके बाद में नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो अब आप देखोगे कि हमारे सामने कंग्रेचुलेशन का जो मैसेज है वो यहाँ पर आ चुका है। हमारी जो एप्लीकेशन है वो यहाँ पर सबमिट हो चुकी है। एप्लीकेशन का जो रेफरेंस नंबर है वो यहाँ पर मिल चुका है। हम यहाँ पर प्रिंट के ऑप्शन पे क्लिक करके अपना जो प्रिंट आउट है यहाँ पर निकाल सकते हैं, क्योंकि इसकी बाद में आपको जरूरत लगेगी। अब यहाँ पर बहुत सारे लोगों को लगता है कि हमारा काम खत्म हो गया, कंग्रेचुलेशन का मैसेज आ गया, रजिस्ट्रेशन हो गया। लेकिन भैया ऐसा नहीं है। सीएससी का रजिस्ट्रेशन पहले से काफी हद तक बदल गया है। अभी सीएससी की तरफ से एक ऐप इंस्टॉल करने के लिए कहा जाता है, जो कि आप देखोगे यहाँ पर भी अभी एक स्टेप बचा हुआ है, जहां तक आप देखोगे कि ग्रीन टिक नहीं लगा हुआ है डाउनलोड सीएससी ऐप पे। तो इसके लिए आप सभी को अब अपना जो मेल बॉक्स है वो चेक करना है। तो वहां पर आपको सीएससी की तरफ से एक मेल आया होगा। तो यहाँ पर ये जो मेल है जब आप ओपन करोगे तो इसके अंदर आपको एक लिंक मिलता है, जो कि प्ले स्टोर पर आपको रिडायरेक्ट करता है, और सीएससी की जो एप्लीकेशन है वो डाउनलोड वहां से हो जाती है। इसके अलावा यहाँ पर एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर आपको मिल जाता है, जो कि मैंने प्रिंट आउट निकलवाया, वहां पे भी था। एक सिक्योर कोड यहाँ पर दिया जाता है, जो कि जरूरी होता है जब भी आप ऐप वेरिफिकेशन करोगे। तो ऐप वेरिफिकेशन कैसे होगा मैं दिखा देता हूं। तो ऐप हमने यहाँ पर डाउनलोड कर लिया है, और जो डिटेल चाहिए थी वो हमें यहाँ पर मिल। अब हमें यहाँ पर साइन अप के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जो परमिशन यहाँ पर मांगी जाती है, लोकेशन की परमिशन हो गई, माइक की परमिशन हो गई, और कैमरे की परमिशन हो गई, तो सभी परमिशन को आपको अलाउ कर देना है। और उसके बाद में आप इस तरीके के डैशबोर्ड पर आ जाओगे, जहां पर आपका जो एप्लीकेशन नंबर है वो यहाँ पर दर्ज करने के लिए बोला जाएगा। सिक्योर कोड मेल में आया था वो हम यहाँ पर दर्ज करेंगे, और साथ ही में हम अपना जो मोबाइल नंबर है दर्ज करेंगे, जो हमने सीएससी को अप्लाई करते वक्त दर्ज किया था। ठीक है, और उसके बाद में प्रोसीड टू कैप्चर वीडियो इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो देखो ये वेरिफिकेशन जब होता है तो इसके अंदर जियो टैगिंग ली जाती है कि आपने कहां से इस फॉर्म को सबमिट किया है। तो ये सीएससी सेंटर जहां पर आप खोल रहे हो उसका जो लोकेशन आपने दर्ज किया है, जो कियोस्क के अंदर आपने डिटेल दर्ज करी है, उसी लोकेशन पर मौजूद होकर के इस वेरिफिकेशन को आपको करना है। और ऐसा कहा जाता है कि सीएससी सेंटर के बाहर खड़े होकर के, यानी कि पीछे आपके बैकग्राउंड के अंदर आपकी जो शॉप है वो दिखनी चाहिए। ये भी ध्यान रखना है। A4 प्लेन पेपर लेना है और एक मार्कर लेना है। पेपर पर सबसे पहले अपना पैन नंबर मेंशन करना है, और नीचे की तरफ जो एप्लीकेशन का रेफरेंस नंबर है वो मेंशन करना है। और ये करने के बाद में जब आप वेरिफिकेशन कर रहे हो तो एक हाथ से इसको आपको पकड़ के रखना है, और ये कैमरे के अंदर दिखना चाहिए कि हाँ आपका पैन नंबर ये है और आपका जो एप्लीकेशन का रेफरेंस नंबर ये है। और जब आप वेरिफिकेशन कर रहे हो तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि 10 सेकंड का वीडियो यहाँ पर बनेगा, और वीडियो जब भी रिकॉर्ड होता है तो उसके अंदर कुछ चीजें आपको बोलनी भी है। बोलना क्या है, आपको नाम अपना बोलना है, और साथ में अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपको बोलना है। तो मैं आपको दिखाता हूं। यहाँ पर हम क्लिक हेयर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, और इसके बाद में स्टार्ट रिकॉर्डिंग के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, और फटाफट अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ अपनी बोलना है। इन केस क्या होता है, कई बार जल्दी जब हड़बड़ाहट में 10 सेकंड के अंदर हमें बोलना है तो परफेक्ट हम नहीं बोल पाते हैं, कुछ चीजें रह जाती हैं। तो ऐसे में रीटेक का ऑप्शन मिलता है, दोबारा से आप रीटेक कर सकते हो, प्ले करके अगेन आप सुन सकते हो। और जब भी आपको लगता है कि आप परफेक्ट हो गया तो प्रोसीड रिव्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है, और यहाँ पर आई हेयर बाय के ऑप्शन पे क्लिक करना है और सबमिट कर देना है। एक चीज ध्यान रखना है कि जियो टैगिंग इनेबल होना चाहिए। तो गूगल मैप आपको सबसे पहले ओपन करके देख लेना है कि आपकी जो लोकेशन है लाइव वहां पर दिख रही है या नहीं दिख रही है, उसके बाद में ही इसे सबमिट करना है। तो अभी आप देखोगे कि कंग्रेचुलेशन का जो मैसेज है वो यहाँ पर आ चुका है, यानी कि जो ऐप अप वेरिफिकेशन था वो भी हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर आप सभी को जो रजिस्ट्रेशन नंबर मिला है वो आपको अपने पास में सहेज करके रखना है। आपका रजिस्ट्रेशन आपकी तरफ से हो चुका है। जो डिस्ट्रिक्ट मैनेजर जिन्हें बोला जाता है वो आपका जो सीएससी सेंटर है उसका फॉर्म अप्रूव करते हैं, बेसिकली रिव्यू करके कि हाँ सारी चीज सही है। तो उनकी तरफ से जैसे ही रिपोर्ट लगाई जाती है उसके बाद में आपका जो सीएससी का आईडी पासवर्ड है आपके ईमेल पर आ जाता है, और उसके बाद में सीएससी का जो पोर्टल है आप लॉग इन करके एक्सेस कर सकते हो। देखो सीएससी के जो डिस्ट्रिक्ट मैनेजर हैं कई बार वो क्या करते हैं, आपके साइट पर आते हैं वेरिफिकेशन के लिए। जहां पर भी आप सीएससी सेंटर जनसेवा केंद्र अपना ओपन कर रहे हो वहां पर वो विजिट कर सकते हैं, या फिर कई बार फोन करके आपको बुला सकते हैं अपने ऑफिस के अंदर, जो कि कलेक्ट्रेट के अंदर अक्सर होता है। वहां पर आपको जाना है
और जो भी प्रिंट आउट आपको यहाँ पर मिला था, डाउनलोड जो आपने किया था अप्लाई करने के बाद में, इसके अलावा जितने भी डॉक्यूमेंट आपने अप्लाई करते वक्त लगाए हैं उनकी एक एक फोटोकॉपी आपको उसके साथ में अटैच करना है। और ये फाइल आपको बना करके जानी है अपने सीएससी के डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के पास में, जहां पर सबमिट करना है। तो सीएससी के जो डिस्ट्रिक्ट मैनेजर हैं वो आपको खुद ही कांटेक्ट करते हैं। इन केस कांटेक्ट नहीं करते हैं तो आपके शहर के अंदर जो भी पहले से सीएससी सेंटर हैं, आप उनसे बात कर सकते हो कि यहाँ का जो डिस्ट्रिक्ट मैनेजर है वो कौन सा है। यहाँ पर आप सभी को कभी भी स्टेटस जानना है कि वर्तमान में हमारा स्टेटस क्या है, क्या अप्रूवल हमें मिला है या नहीं मिला है, तो उसके लिए आपको यहाँ पर स्टेटस को चेक करने का ऑप्शन मिल जाता है, जहां पर एप्लीकेशन का रेफरेंस नंबर दर्ज करोगे, कैप्चा कोड दर्ज करोगे और सबमिट करोगे तो करंट जो भी स्टेटस होगा वो आप सभी के सामने आ जाएगा। जैसे कि आप सभी लोग देख रहे हो कि मेरा जो रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है वो यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। बाकी आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताना। आशा करता हूँ वीडियो काफी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है इसे लाइक करना, चैनल पे अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और हम मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।